क्या नाम बताया, दोबारा बताइए क्या? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी पंडित जी के साथ खड़े हैं और पंडित जी के इस दुख के घड़ी में अब क्यों ऐसा धर्म बचाएंगे जिस पे हम सेफ नहीं रहेंगे? नहीं, आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आप तो भगवा महाकाल सब कुछ डाल रखा है इस देश में, तो कहते हैं कि हिंदुओं का राज है, लेकिन मुझे फिर कहता हूँ मोहम्मद समीर साहब को देख के मुझे लगता है कि यही तो देश है हमारा। कि अगर राजा जो है मूर्ख हो जाए तो प्रजा जो है बर्बाद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कर्म बहुत गंदे हैं और उसको धर्म का आवरण दे दिया जाता है, उसको धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है। जैसे कि 2 करोड़ रोजगार को नहीं दिखता गृह मंत्री को, वहाँ कहते हैं कुर्सी खाली करो या तो नौकरी दो। जितने भी गोदी मीडिया चैनल है, प्रधानमंत्री के सामने माइक लगा के क्या उनसे किए गए 14 के वादे के बारे में पूछ सकते हैं? क्या अंकिता भंडारी के बारे में पूछ सकते हैं? क्या उन्नाव हाथरस पूछ सकते हैं? क्या हमारी इस बहन के बारे में पूछ सकते हैं? देश की समस्या वो पठान पिक्चर है, इनकी समस्या कुछ देश की समस्या तो नहीं है। जो अपराधी है उसमें जाति धर्म समुदाय ढूंढते रहेंगे और उसके समर्थन में जो नारे लगाते हैं उसके ऊपर थूकेंगे नहीं, चाहे किसी भी जाति समुदाय का वो अपराधी हो। एक दिन नंबर आपका भी आएगा। इस देश की जनता एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उस प्यार में नफरत की दीवार खड़े करने का काम ये सिर्फ गोदी मीडिया से करवाया जाता है, जिसको पैसे से खरीद लिया गया है। जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है 2 कौमों के लड़ने से, तो लड़ना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? पंडित विजय कुमार शर्मा, बाल योगी जी। बाल योगी जी। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। जब कहते हैं ना कि जब बहुत ही बुरा वक्त होता है उसमें कुछ पॉजिटिव आप देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखी, जो इस देश में एक नफरत फैलाई जाती है, एक पंडित जी को न्याय दिलाने के लिए ये कौन खड़े हैं, चेहरे से आप पहचान गए होंगे। ये हमारे भारत की खूबसूरती है और यही खूबसूरती रही है और यही हमारी परंपरा रही है। खैर पंडित जी एक बात बताइए कि जिस तरह से अभी शर्मा जी से हमने बात करी, राजकुमार शर्मा जी से, जिस तरह से सारे घटनाक्रम हुए हैं, आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि आज की डेट में तो नाम ही सब कुछ रखा है? देखिए होता क्या है कि जब जो सत्ता में बैठते लोग हैं, जब वो स्वार्थी हो जाए, निर्दयी हो जाए, तो जनता को परेशान होना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि अगर राजा जो है मूर्ख हो जाए तो प्रजा जो है बर्बाद हो जाती है। आज असल में होता क्या है कि जब जो संगठन है वो अगर हमारी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाए या जो हिंदू परिवार के साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज़ उठाए, तो एक बार हम भी माने कि हाँ आवाज़ उठी है। अब पिक्चर कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, अगर हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो कहे चल पाएगा? बताइए, ये पीड़ित परिवार 5 महीने से आवाज़ उठा रहा है। पहली बार हमने उन्होंने मिलकर बाइट रखी। अरे देश की समस्या वो पठान पिक्चर है, इनकी समस्या कुछ देश की समस्या तो नहीं है। लो अब यही कह सकते हो ना, देश में बेरोजगारी हो, मैंने अभी आंकड़ा बताया 30,000 रेप करीब औसतन हर साल हो रहे हैं, 86 महिलाओं का रेप हर रोज, 49 महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न का घटना हर घंटे इसी देश में। मुद्दा कहाँ है ये सब? आज चुनाव में 3,661 रेप हमने भी दिखाए थे, 61 गैंग रेप दिखाए थे, अहमदाबाद अव्वल नंबर पे था, वही बताया था, हमें सही चीज़ें बताई थी। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं भी सुरक्षित हैं, क्योंकि आज हमारी बहन के लिए हमें न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ रहा है जंतर मंतर पे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है और संत के राज में। और जय महाकाल आपने ये सब भी लगा रखा है। मैं भी पंडित हूँ वैसे बता दूं, लेकिन देखिए आपने रुद्राक्ष भी डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है। लेकिन मुझे सबसे खुशी है इस दुख के घड़ी में भी एक देश के नाम जो संदेश आप दे रहे हैं ना। क्या नाम बताया, दोबारा बताइए क्या? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी पंडित जी के साथ खड़े हैं और पंडित जी के इस दुख के घड़ी में यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं इनके न्याय के लिए। आखिर आपको जिस दिशा में इस देश को ले जाया जा रहा है, आपके मन में क्या आया कि आप इनके साथ खड़े हैं आज की डेट में? देखिए, सबसे बड़ा तो धर्म जात को और हर चीज़ को छोड़कर, ऊंच नीच वस्त्र हर चीज़ को छोड़कर अगर देखा जाए तो इंसानियत को अगर इंसान अहम रखेगा, कि वो चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कि कहते हैं ना कि हर किसी का, ये छोटा से लेके और बड़े तक ये जानता है कि हमारे इस दुनिया में जो जीवन व्यतीत किया है उसका हिसाब होना है। हर किसी को पता है ये। अब कौन लेगा? अल्लाह लेगा, ईश्वर लेगा, क्या कहते हैं, जीसस लेंगे, वो अलग बात है। पर जो भी लेगा वो धर्म का हिसाब नहीं, वो कर्म का हिसाब लेगा कि आपने ज़िंदगी में, जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है, इसमें कर्म क्या किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो देश की राजनीति बदली है, वो कर्म
कर्म कांडों से बदली है कि हर जगह देखें भ्रष्टाचार, हर जगह महिला उत्पीड़न और हर जगह क्या कहते हैं सरकारों को गिराने का काम, हर चीज़ में अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कर्म बहुत गंदे हैं। और उसको धर्म का आवरण दे दिया जाता है, उसको धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है। जैसे कि 2 करोड़ रोजगार को नहीं दिखता गृह मंत्री को, वहाँ कहते कुर्सी खाली करो या तो नौकरी दो। मैं बता रहा हूँ कि आज हमारी बहन बेटियाँ हम सेफ नहीं है, हम क्यों ऐसा धर्म बचाएंगे जिस पे हम सेफ नहीं रहेंगे? नहीं, आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आप तो भगवा महाकाल सब कुछ डाल रखा है इस देश में, तो कहते हैं कि हिंदुओं का राज है। लेकिन मुझे फिर कहता हूँ मोहम्मद समीर साहब को देख के मुझे लगता है कि यही तो देश है हमारा। हम बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ कुछ हुआ। अभी नफरत तो 8-7 साल पहले आई। भाई का जैसे फ़ोन आया मैंने इनको फ़ोन किया, हम लोग लगातार इस मुद्दे पे खड़े हैं दोनों भाई। नहीं आज ही मैं मीडिया पे सामने नहीं आया हूँ, दोनों लगातार मैं आते रहा हूँ, मुद्दे उठाते रहा हूँ, इन भाई की तकलीफ समझ रहा हूँ, इनका दर्द समझ रहा हूँ, जो उनकी माँ उनका दर्द समझ रहा हूँ। लेकिन ये जो न्याय की प्रक्रिया है ना, आज मजबूर होकर करना पड़ रहा है कि हम अभी भी गुलामी के आधार पे हैं भाई, हमको न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, 302 के मुकदमे को 306 कर दिया जा रहा है, बच्चे की टीसी तक चेंज कर दी जा रही है। आखिर अपराधियों को बचाने में कब तक जुड़ी रहेगी यूपी पुलिस और यूपी सरकार? इसका जवाब कोई मांगेगा? सारे नियम कानून हमारे ऊपर, सारे प्रोटोकॉल हमारे ऊपर, सारे दबाव हमारे ऊपर, हम कहीं भी मांग नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारी बहन को मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। क्या ये सच है? क्या बताइए, उस माँ से पूछिए, उस उनके घर वालों से पूछिए जिसकी बच्चे के साथ जिस बच्चे को करंट दिया होगा, उसकी मानसिक अवस्था समझिए आप, कितना दर्द हुआ होगा उसको। और उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें हमारे बुरे दिन दे दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस देश के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, खास करके गोदी मीडिया के तहत जो हिंदू मुसलमान सब चलाया जाता है, लेकिन आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो सच्चाई कुछ और है। इस देश की जनता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उस प्यार में नफरत की दीवार खड़े करने का काम ये सिर्फ गोदी मीडिया से करवाया जाता है, जिसको पैसे से खरीद लिया गया है। 64 करोड़ का ऐड है इसमें काम करता है, इसमें 64 करोड़ का जो ऐड दिया जाता है इनको, वो काम करता है। आप गोदी मीडिया से एक सवाल पूछ लीजिए, किसी दिन जितने भी गोदी मीडिया चैनल है, प्रधानमंत्री के सामने माइक लगा के क्या उनसे किए गए 14 के वादे के बारे में पूछ सकते हैं? क्या अंकिता भंडारी के बारे में पूछ सकते हैं? क्या उन्नाव हाथरस पूछ सकते हैं? क्या हमारी इस बहन के बारे में पूछ सकते हैं? क्यों न्याय नहीं मिला? क्यों नहीं मिला यूपी की बेटी को न्याय? पूछ सकते हैं। अगर गोदी मीडिया ये कर सकती है, या प्रधानमंत्री से यही पूछ ले कि जितना ही भगवा हरा जितने भी कपड़े हैं धार्मिक, उन सबको हटा के पिक्चर से हटा दिया जाए, क्या प्रधानमंत्री जी ये लिख के नहीं सकते? सरकार उनकी नहीं है। लेकिन हमारी बहन बेटियों की बलि चढ़ाकर अगर आप इन सब मुद्दों में टालोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ भी धरना देंगे, और नहीं आम बात बनी तो हम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी धरना देंगे। योगी आदित्यनाथ के दुख की घड़ी है, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही संदेश आप जनता को देना चाहता हूँ कि जब तक आप जो अपराधी है उसमें जाति धर्म समुदाय ढूंढते रहेंगे और उसके समर्थन में जो नारे लगाते हैं उसके ऊपर थूकेंगे नहीं, चाहे किसी भी जाति समुदाय का वो अपराधी हो, एक दिन नंबर आपका भी आएगा। इसी जंतर मंतर पे आप हो सकता है खड़े हो। लेकिन इस दुख के घड़ी में मुझे आज बहुत खुशी है, पंडित जी और मौलवी जी एक साथ खड़े हैं, यही देश की सच्चाई है। मैं एक लाइन बोल देता हूँ इस पे कि आज जो देश के हालात चल रहे हैं, मेरे देश के नौजवानों को सोचना होगा कि जो 18 साल से लेकर और 26 साल के नौजवान के मस्तिष्क से माइंड से इन्होंने जो खेला है, वो इस नौजवान को सोचना होगा कि आज उनके माँ बापों ने खेत घर गिरवी बेचकर जैसे उन्हें पढ़ाया लिखाया, आज वो अपने ही देश में रोज़गार के लिए भटक रहा है। तो मैं 2 लाइन इसमें कहूँगा कि मैं सींच रहा उस भारत को जो गांधी का भारत है, मैं जान रहा उस भारत को जो बाबा साहेब का भारत है, मैं लड़ रहा उस भारत के लिए जो मेरा भी भारत है और तेरा भी भारत है। और मैं इसमें कहूँगा कि कुछ नहीं मिलता लड़ने झगड़ने से, बात बिगड़ जाती है अकड़ने से। जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है 2 कौमों के लड़ने से। तो लड़ना नहीं चाहिए, हमें सभी का साथ देना है, वो किसी वर्ग का हो। अगर वो दोषी है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर वो सही है तो बचाने के लिए दमखम लगा देंगे। किसी भी जाति किसी समुदाय से हमारा कोई बैर नहीं, हम अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं।
इसी भारत में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है। एक गरीब को अगर न्याय लेने की नौबत आती है जहां वो कोर्ट में चला जाए ना, तो उसकी पता नहीं जड़ जमीन सब कुछ बिक जाता है और अपने जीते जी उसको न्याय नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट में 20,000 केस ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा से पेंडिंग है। करीब करीब 25,000 केस ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा के पेंडिंग है। टोटल 77,000 केस पेंडिंग है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने के लिए कितने साल लगे होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो क्या किसी गरीब को न्याय मिल पाती है जीते जी? असंभव आज के वक्त में। नमस्कार।